आज हम आप लोगों को आगे अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जो हमारी एक्सरसाइज है 10.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। अब 10.2 को देखते हैं। 10.2 के अंदर हमें क्या बनाना है, एक बिल बनाना है। ठीक है, बिल मतलब जब हम मार्केट से कोई भी आइटम परचेज़ करने जाते हैं तो आइटम परचेज़ करते समय वो हमें क्या देता है, एक बिल देता है, जिसके अंदर हमारे जितने भी आइटम्स हमने परचेज़ किए होते हैं वो आइटम्स की डिटेल होती है, उन आइटम्स की पर केजी की डिटेल होती है, और फिर जितने केजी आपने लिया होता है उसके अकॉर्डिंगली अमाउंट होता है और उनका टोटल हम उसको पे करके आते हैं। देखो हम समझते हैं किस तरीके से। एक फर्म है जिसकी फर्म का नाम है नरेश ग्रोसरी स्टोर। ठीक है, नरेश ग्रोसरी स्टोर जो कि क्या बोलते हैं, कोटा के अंदर है। ठीक है, जिसका नेम एंड एड्रेस क्या है, नेम है श्रीमती जिसके नाम से बिल है श्रीमती चमेली बाई जमरा दी धानी की, उनका एड्रेस है जमला की धानी। अब इसके अंदर उसकी हम जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को देखेंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर, नेम ऑफ द आइटम, रेट, क्वांटिटी और अमाउंट। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है। अब इस फॉर्मेट में हमें सबसे पहले जितने भी आइटम्स हैं उनके सीरियल नंबर मेंशन करते हुए चले जाएंगे। नंबर 1 राइस, नंबर 2 शुगर, नंबर 3 टी, नंबर 4 रेड चिली पाउडर। इसके बाद उसकी रेट कि हमारी जो राइस है वो राइस पर केजी कितना है, 50 रुपीज़ 25 पैसे। शुगर कितना है, 33 रुपीज़ पर केजी। टी कितना है, 320 रुपीज़ पर केजी। एंड रेड चिल्ली पाउडर कितना है, 180 रुपीज़ पर केजी। अब इसके बाद हमें ये देखना है उस यूज़र को, यानी कि जो ग्रोसरी शॉप पर आया पर्सन, जिसका जो कौन है आई है, जो श्रीमती चमेली बाई, उनको कितनी कितनी क्वांटिटी में चाहिए। तो 3 केजी चाहिए उन्हें राइस, 5 केजी चाहिए उन्हें शुगर, और 1 केजी उन्हें टी एंड 1 केजी उन्हें चाहिए रेड चिली पाउडर। तो अब इस अमाउंट को कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को समझ लो कि रेट पर केजी कितना है और कितना क्वांटिटी है। रेट इनटू क्वांटिटी, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या निकल के आ जाएगा, अमाउंट निकल के आ जाएगा। जैसे राइस 50 रुपीज़ का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 150, और 3 का 25 पैसे से करेंगे तो 75 पैसे। 33 रुपीज़ का 5 से करेंगे तो 165 रुपीज़। 320 का 1 से करेंगे तो 320, और 180 का 1 से करेंगे तो 180। ठीक है, तो इस तरीके से जो अमाउंट टोटल उनको पे करना है, उनके आइटम्स बेस्ड टोटल तो हमारे सामने आ गए। अब हमें क्या करना होगा, इन सबको हम 4 को प्लस कर देंगे। ठीक है, अब इन 4 आइटम्स को हम प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद जो है अमाउंट आएगा वो हो गया 815 रुपीज़ 75 पैसे। अब इसको यहाँ इनवर्ट्स में भी लिख देंगे। इनवर्ट्स के बाद जो शॉपकीपर इसको बिल दे रहा होगा वो यहाँ पर अपने सिग्नेचर करेगा, और उन्होंने अपनी जो शॉप्स के रूल्स होंगे कि जैसे कोई गुड्स है, इसको आप खरीदोगे तो वापस नहीं कर सकोगे, या इतने डेज में वापस कर सकोगे, इस तरीके से, या आप कभी भी वापस को, जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी वो बिल्स में डिस्क्राइब होती हैं, जैसे आपके बुक्स के अंदर भी दे रखी हैं। जैसे इसने दे रखा है, गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक और एक्सचेंज, यानी कि एक बार बेचा हुआ माल कभी भी एक्सचेंज और वापस नहीं होगा। तो इस तरीके से जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी वो बिल्स में मेंशन होती हैं। तो इस तरीके से आपको ये बिल्स बनाना होगा, और इस बिल में इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि जो फर्म का नाम है, फर्म की जगह का नाम है, यहाँ पर डेट मेंशन करनी होगी, जिस डेट में वो बिल जारी हो रहा है, यानी कि आप जिस डेट में आप परचेज़ करने गए उस डेट में बिल मेंशन करेगा। उसके बाद बिल नंबर, यानी कि आपसे पहले 400 कस्टमर्स ऑलरेडी उससे बिल्स इशू कराकर अपना कोई आइटम्स परचेज़ कर चुके हैं। फिर नेम एंड एड्रेस, उसका नेम और एड्रेस आ जाएगा, जितनी क्वांटिटीज़ नंबर ऑफ आइटम्स होंगे उन आइटम्स के नेम आ जाएंगे विद सीरियल नंबर, विद रेट, पर केजी रेट, एंड विद रिक्वायरमेंट क्वांटिटी फॉर्म, कितनी कितनी क्वांटिटी फॉर्म में उनको रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने बताया था। और उसके बाद जब उनको जो मेन चीज़ है आइटम्स के साथ, सेकंड मेन चीज़ क्या होती है कि उसको कितना अमाउंट पे करना है, तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, पर अमाउंट की रेट निकालनी होगी, और पर अमाउंट पर पीस की कितना उनको देना है, और नंबर ऑफ पीसेस कितने चाहिए। ये केवल केजी से ही नहीं होता। अब आप टूथपेस्ट लेने जाओगे ग्रोसरी शॉप से तो वो कहेगा 70 रुपीज़ केजी थोड़ी है, 70 रुपीज़ पर पीस है। तो जिस अकॉर्डिंग जो चीज़ होती है, जैसे यहाँ पर क्वांटिटी में है, केजी में है सारी चीज़, तो इसलिए इसके आगे केजी लिख दिया है। तो इस चीज़ को भी याद रखना कि जो आइटम दे रखा हो उस आइटम के अकॉर्डिंगली ही उसकी मेजरमेंट लिखनी है। ऐसा नहीं है कि केजी की जगह ml लिख दो, या केजी की जगह पीसेस लिख दो। जिस तरीके से वो जो आइटम है उसके अकॉर्डिंगली उसकी नंबर ऑफ क्वांटिटी होगी और उसके अकॉर्डिंगली रेट होगी। बाकी इन दोनों, ये जो रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ लिखी होगी और जो रेट होगी वो यहाँ, इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई में ध्यान रखना है। अगर आपने मल्टीप्लाई सही कर दिया और प्लस सही कर दिया तो आपका ये बिल
कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप कम या ज़्यादा कर दोगे तो जैसे शॉपकीपर पे आप शॉप पे हो तो आपको अगर कम कर दिया तो लॉस हो जाएगा और ज़्यादा कर दिया तो सामने वाले पर्सन को लॉस होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का कि हमें बिल, सबसे इम्पोर्टेंट बिल नंबर, यूज़र और डेट, यूज़र नेम और डेट, एड्रेस और आइटम, रेट और क्वांटिटी। अब इसमें किसी को डाउट है तो मुझे बताओ। और इसके अंदर आज आपको आपकी एक्सरसाइज 10.2 के 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 1 और 2 आपको खुद को अपनी नोटबुक में इसको ड्रॉ करना है और बनाना है। और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखो दे रखा है कि चेक द बिल रीराइट आफ्टर करेक्शन, यानी कि इन ये दोनों 3 और 4 नंबर जो बिल दे रखे हैं इनमें गलती है, तो उन्होंने कहा है कि इसको दोबारा बनाओ और उसकी जो गलतियां हैं उनको सुधार कर बनाओ। ये नहीं कि इसी बिल को आप अपनी नोटबुक में बना लो, इस बिल को नोटबुक में बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो इसका आप अपनी कैलकुलेशन करके देखना है इसमें कहाँ गलती कर रखी है, उनको मल्टीपल करके उसको करेक्ट करके इसको अपनी नोटबुक में बनाना। ठीक है, आज आपका वर्क यही है, 10.2 तक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। और कोई डाउट है तो बताओ।